हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, थर्ड पेपर, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे कि जो हमारा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, यानी एमएड लेवल पर, इसके नाम अलग हो सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोड हो सकते हैं, लेकिन जनरली कहा जाए तो जो सोशोलॉजिकल पार्ट है एमएड लेवल पर, उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही लिए गए हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। आज जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है वो दिसंबर 2023 का है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सीसीएस यूनिवर्सिटी, पेपर कोड F1003। इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए, very short answer type question, attempt 4 questions out of 5, each carry 4 marks। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अबाउट द फंक्शन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के समाजशास्त्र के कार्य के विषय में लिखिए। तो हम सोशियोलॉजी के बारे में बताएंगे मीनिंग और डेफिनेशन के साथ, फिर साथ में एजुकेशन, और उसके बाद सीधा जो हमारे फंक्शन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उनके बारे में मेंशन करेंगे इसके आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ एजुकेशन इज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, कि शिक्षा कैसे समाज की उप प्रणाली का रूप में कार्य करती है। तो पहले हमें समझाना पड़ेगा कि सोशल सिस्टम क्या है, सामाजिक प्रणाली क्या है, और शिक्षा कैसे इस सिस्टम का एक सब सिस्टम है, उसके बारे में अपना आंसर देंगे। इसके बाद बात आती है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सामाजिक संगठन का संप्रत्य क्या है। तो हम पहले बताना पड़ेगा हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यहाँ हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता सकते हैं मीनिंग डेफिनेशंस में, नहीं तो मीनिंग डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो देना ही है। देन इट्स कंसेप्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट बताने हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, यानी गतिशीलता, गतिशीलता के प्रकार के विषय में बताना है। तो हम सबसे पहले बताएंगे गतिशीलता क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, देन सोशल मोबिलिटी की सामाजिक गतिशीलता क्या है, और फिर बात आएगी इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दुर्खीम, ये दुर्खीम का क्या योगदान है इन फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो दुर्खीम का एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे हम, और उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन बताएंगे एजुकेशन में। इन शॉर्ट, दुर्खीम के जो विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, शैक्षिक विचार हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 3, और हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट द नीड फॉर सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन, कि शिक्षा में समाज शास्त्रीय उपागम की आवश्यकता के विषय में बताना है। जब इसका आंसर लिखेंगे तो फिर से वही चीज स्टार्ट करेंगे, हम मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे सोशियोलॉजी के बारे में, एंड देन अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी, कि समाज शास्त्रीय उपागम के कितने उपागम है और कैसे ये आवश्यक है शिक्षा के लिए। नीड्स एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन, कि शिक्षा में समाज शास्त्रीय उपागम की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन
द सोशल ग्रुप स्ट्रेटिफिकेशन एंड राइट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सामाजिक समूह स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसके गुणों के विषय में लिखिए। तो हमें यहाँ पर फिर से मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो पहले स्ट्रेटिफिकेशन बताएं फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बताएं, एंड आफ्टर दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स, डिस्कस इट्स रोल इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है और मानव कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। तो हम सबसे पहले बताएंगे मानवाधिकार क्या है, अर्थ परिभाषा, फिर मानवाधिकार कैसे ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण के विकास में अपना योगदान देते हैं, तब हमारा ये आंसर कंप्लीट होगा। फिर आता है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, attempt any 3 questions out of the following 5, each carry 16 marks। लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों में दृष्टिकोण का विकास एवं मूल्यों की सीख में विद्यालय एवं युवा संगठन की भूमिका पर चर्चा करनी है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर स्कूल, यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी आ गए, इन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज, तो कई चीजें एक ही क्वेश्चन में मेंशन की गई है। तो इसका जब हम आंसर देंगे तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, एटीट्यूड बताएंगे और वैल्यूज बताएंगे, यानी संगठन का मीनिंग डेफिनेशन, एटीट्यूड की मीनिंग डेफिनेशन, वैल्यूज की मीनिंग डेफिनेशन, और सोशल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या यूथ ऑर्गेनाइजेशन की भी हम यहाँ पर मीनिंग डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद कैसे ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या यूथ ऑर्गेनाइजेशन बच्चे के एटीट्यूड डेवलपमेंट और इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों की सीख में कैसे अपना योगदान देते हैं, इसके बारे में एक पूरा ब्रीफ नोट हमें तैयार करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स मैकेनिज्म इन स्टूडेंट्स सोशलाइजेशन, समाजीकरण का प्रकृति क्या है और विद्यार्थियों के समाजीकरण की प्रक्रिया पर हमें चर्चा करनी है। तो फिर से मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण बताएंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, और उसके बाद जो पूरा मेथड्स हैं तो कौन से तरीके हैं जिनसे कि हम स्टूडेंट्स को और ज़्यादा सोशलाइज कर सकते हैं, अनसोशलाइज्ड को सोशलाइज्ड कर सकते हैं, उसकी पूरे प्रक्रिया पर एक ब्रीफ नोट हम इस आंसर में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचर ऑफ कल्चर, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि संस्कृति की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज में संस्कृति के प्रकारों के विषय में बताना है। तो हम पहले बताएंगे कि संस्कृति होती क्या है, फिर संस्कृति और शिक्षा इसके बारे में बताएं, आफ्टर दैट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है इंडियन सोसाइटी में, इंडिया में, उसके बारे में अपना ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म कल्चरल यूनिटी एंड डिस्कस इन इट इन रेफरेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, सांस्कृतिक एकता
शब्द की व्याख्या करनी है और भारत की विभिन्नता के संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है। तो कल्चरल बताने से पहले हम कल्चर बताएं, फिर कल्चरल यूनिटी बताएं, सांस्कृतिक एकता, और उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर, कि अनेकता में एकता का जो भाव है भारतीय संस्कृति में, उसके संदर्भ में हमें संस्कृति और जो सांस्कृतिक एकता है उसके ऊपर हमें अपना ब्रीफ नोट तैयार करना है इसके आंसर के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स कूले इन डेवलपमेंट ऑफ social thoughts and explain social norms with suitable example। सामाजिक विचारों के विकास में चार्ल्स कूले के योगदान की चर्चा करनी है और उदाहरणों के साथ सामाजिक मानकों की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर चार्ल्स कूले का एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे और ब्रीफली बताएंगे उनके सोशल थॉट्स, और विद एग्जाम्पल समझाना है हमें सोशल नॉर्म्स। जब हम सोशल नॉर्म्स बताएं तो हम नॉर्म्स अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉर्म्स क्या है, और फिर उसे सोशल नॉर्म्स के साथ जोड़ते हुए एग्जाम्पल तैयार करते हुए अपना ब्रीफली डिस्क्रिप्शन में आंसर कंप्लीट करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।